हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एनालिसिस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर पीएम 2.5 ग्रेविमेट्रिक मेथड से हम इसके एनालिसिस करना सिखाएंगे और देखेंगे क्या होते हैं पीएम 2.5। पीएम 2.5 स्टैंड फॉर द पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर एरोडायनेमिक डायमीटर, जो कि ये चाहे भी किसी भी शेप और साइज में हो सकते हैं। दीज आर द फाइन इनहेलेबल पार्टिकल्स दैट कैन बी पेनेट्रेट डीप इनटू द लंग्स एंड इंटर टू द ब्लड स्ट्रीम। ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं। ये पेनेट्रेट कर सकते हैं डीप तक, लंग्स और ब्लड स्ट्रीम तक जा सकते हैं क्योंकि इनका साइज बहुत कम होता है। पीएम 2.5 इज अ मेजर एयर पोल्यूटेंट एंड की इंडिकेटर ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी। मेजर एयर पोल्यूटेंट होता है जो एम्बियंट एयर क्वालिटी में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इस कंट्रीब्यूट द रेस्पिरेटरी एंड द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, रिड्यूस विजिबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये बहुत कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में करता है, कंट्रीब्यूट करता है, रिड्यूस द विजिबिलिटी के रिडक्शन में करता है, क्लाइमेट चेंज में करता है। अगर हम बात करें सोर्स ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसका जो सोर्स होता है, इसका मेन सोर्स जो होता है पार्टिकुलेट मैटर, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, व्हीकुलर पावर प्लांट जनरेशन और इंडस्ट्रीज से जो होता है, इमिशन से होता है, मेटल प्रोसेसिंग यूनिट से होता है, बायोमास बर्निंग से होता है, जो वेस्ट बर्निंग होता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू और वुड को हम जब जलाते हैं। सेकेंडरी एरोसोल फॉर्मेशन जैसे गैस लाइक SO2, नॉक्स एंड VOC से होता है। 10 रिसस्पेंशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी माइनर कंट्रीब्यूशन इनका भी है, डस्ट सस्पेंशन का। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें 2.5 का, असेस द कंप्लायंस विद द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। जो इसका असेसमेंट होता है, कंप्लायंस हम कर सकते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को, कि हमारा जो पार्टिकुलेट मैटर की कंसंट्रेशन है वो स्टैंडर्ड के लिमिट के अंदर है कि बाहर है। टू एवॉइड द एक्सपोजर रिस्क टू द ह्यूमन एंड इकोसिस्टम, और इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, एक्सपोजर रिस्क का असेसमेंट कर पाएंगे, इवेल्यूशन कर पाएंगे ह्यूमन और इकोसिस्टम में। टू डिजाइन द पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी, इसकी बेसिस पे हम पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे, पॉलिसी इंटरवेंशन करेंगे। एंड फाइनली आइडेंटिफाई द पोल्यूशन सोर्स एंड सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन क्या होता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग से हम इसको निकाल लेंगे। अगर ऑपरेटर्स की बात करें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी मॉनिटरिंग के लिए, तो फाइन पार्टिकुलर सैम्पलर हमें रिक्वायर्ड होता है, हाई वॉल्यूम सैम्पलर जो बोलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का इनलेट लगा होता है उसमें। इसमें जो फिल्टर होता है FE जो होता है, ग्लास फाइबर फिल्टर होता है, 37 mm या 47 mm का हम यूज कर सकते हैं, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट के लिए सुटेबल हो। एनालिटिकल बैलेंस करना, उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए, ±0.01 mg इसकी सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और डेसिकेटर हमारे पास होना चाहिए। कंडीशनिंग चैम्बर के लिए टेम्परेचर जो होना है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40 से 50 होनी चाहिए। फ्लोमीटर एंड द एलिप्स टाइम होना चाहिए, कितने टाइम के लिए हम लगा रहे हैं। अगर हम सैम्पलिंग प्रोसीजर की बात करते हैं, जब हम सैंपल स्टार्ट करते हैं तो उसकी कंडीशनिंग देखते हैं। कंडीशनिंग देखने के लिए कि तो फिल्टर कंडीशनिंग चैम्बर जो हमारा है वो तो उसका टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेल्सियस है कि नहीं, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 40 से 50 है कि नहीं, 24 घंटे में पूरा हम मेजर करते हैं। उसके बाद हम फिल्टर पेपर को वेट करते हैं, जो इनिशियल वेट होता है हमारा। उसको वेट करने के बाद हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। मशीन को क्या करते हैं, प्लेस द फिल्टर इनटू द सैम्पलर कैसेट। हम उसको कैसेट जो हमारा होल्डर होता है उसमें हम इसको सेट करते हैं। फिर हम जो हमारा फ्लो रेट होता है उसको हम मेंटेन करते हैं 16.7 लीटर पर मिनट के हिसाब से, ये स्टैंडर्ड फ्लो होता है। तो 8 से 24 घंटा हावर में जितने घंटे के लिए आपको चलाना है उसी हिसाब से आप चला सकते हैं। पोस्ट सैम्पलिंग क्या करते हैं, कंडीशन फॉर द फिल्टर फॉर द 24 आवर क्या करते हैं, फिर उसको जो फिल्टर को निकालते हैं और रीवेट करते हैं फिल्टर पेपर को, उसको बोलते हैं W2। और रिकॉर्ड द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल V मीटर क्यूब। तो हम जो हमारा वॉल्यूम है, टोटल एयर का कितना वॉल्यूम है, उसको हम नोट करते हैं। पार्टिकुलेट मैटर का मेजरमेंट करते हैं। एयर इज ड्राउन थ्रू द साइज सेलेक्टिव इनलेट एंड सेपरेट द पार्टिकुलेट मैटर मोर देन 2.5। वो क्या करती है, जो सिलेक्टिव साइज जो बड़ा होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से, वो क्या होता है, वो निकल जाता है, अलग हो जाता है। और लेस देन 2.5 और इक्वल टू 2.5 कलेक्ट ऑन द प्री वेटेड फिल्टर पेपर। ये जो हम FE का ग्लास फाइबर फिल्टर लगाए रहते हैं उसमें कलेक्ट हो जाता है। फिर मास कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर डिटरमाइन द वेट डिफरेंसेस, जो कि ग्रेविमेट्री मेथड बोलते हैं इसको। इसका फार्मूला होता है PM 2.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू फाइनल वेट माइनस इनिशियल वेट इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ एयर। तो आप देख सकते हैं इनिशियल वेट ऑफ द फिल्टर ग्राम में और फाइनल वेट ऑफ द फिल्टर ग्राम में, और वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल इन मीटर क्यूब। तो हम इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा कंसंट्रेशन